फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। धरना चौक इंदिरा पार्क पर DSC 2024 उर्दू मीडियम उम्मीदवारों ने उर्दू मीडियम के 666 से ज्यादा गैर भर्ती पोस्टों को मेरिट के असास पर भर्ती करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल की। मुख्तस करदा 1183 पोस्टों में से 666 से ज्यादा पोस्ट महफूज जुमरे के उम्मीदवार न होने की वजह से भर्ती नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम स्कूल बंद होने के दहाने पर हैं। इसके साथ ही साथ नौजवान नस्ल जो 2 साला कोर्सेस करके अहलियत हासिल करे हैं, वो भी इस मसले की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। ये मसला 2008 से लेकर अब तक हल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम स्कूलों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। नौजवान उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उम्मीद रखते हैं कि वो उर्दू मीडियम के मसले को हल करेंगे और DSC 2024 उर्दू मीडियम 666 से ज्यादा उर्दू मीडियम के पोस्टों को मेरिट के आसास पर करेंगे। जारी रहेगा जब तक हुकूमत नीचे उतर के नहीं आती, हमसे आश्वासन नहीं देती, हमको जवाब नहीं देते, यहाँ से उठने का बिल्कुल चांस नहीं है। अडानी ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और अडानी ने अडानी फाउंडेशन से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए का चेक अतिया किया था, जिसके बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अडानी के 100 करोड़ रुपए के अतिया के तनाज़े में पीछे हट गए और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि अडानी के यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के 100 करोड़ रुपए के अतिये को वापस कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि टेंडरों का कानूनी मुकाबला किया जाना चाहिए और जीतना चाहिए। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। देखिए रेवंत रेड्डी का क्या कहना है। రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా విస్పష్టంగా ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏదైనా అంశంలో టెండర్లు పిలిచినా, ఏదైనా అంశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశాలు కల్పించినా అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు, అందరూ పోటీ పడే విధంగా నిబంధనలను తయారు చేసి నిబంధనల మేరకు టెండర్లను నిర్వహించి అందులో ఎవరు ఆ టెండర్లలో రాణిస్తే వాళ్లకు కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వడం కానీ లేదా ఏదైనా పనులను కేటాయించడం కానీ ఏదైనా విషయాలతో అదానీనే కాదు అంబానీ కావచ్చు, టాటా కావచ్చు, బిర్లా కావచ్చు, ఈ దేశంలో ఉండే ఏ సంస్థలకైనా రాజ్యాంగబద్ధమైన రక్షణ ఉంటుంది, వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందని రాహుల్ గాంధీ గారు వివరించడం జరిగింది. అయినా भारत राष्ट्र समिति BRS की कविता ने पीर को पसमानदा तबके BC के बारे में 35 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसके समाजी और इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाने की अहमियत को उजागर किया गया। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूल फ्रंट के नुमाइंदों के साथ MLC कविता ने BC डेडिकेट कम्युनिकेशन और कमीशन के चेयरमैन बोसानी वेंकटेश्वर राव को रिपोर्ट पेश की। ఢిల్లీలో 16 జాతీయ పార్టీలను ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి ఢిల్లీలో ఆ సందర్భంలో మా ముందు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. మహిళలు అనేటటువంటి విషయం మాట్లాడినప్పుడు సగభాగం ఉన్నటువంటి మహిళలు, అందులో సగభాగం ఉన్నటువంటి BC మహిళలకు
ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలి కదా, ఈ స్టాండ్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మేము ఖరాఖండిగా నిలబడ్డ బీసీ కోటా ఉండాల్సిందే, కోటా ఉండాల్సిందే, మహిళా రిజర్వేషన్ మేము బలంగా వినిపించడం. అయితే మహిళా రిజర్వేషన్ బీసీ కోటా ఉండాలి అన్నది. शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम उस वक्त हैरत ज़दा हो गए जब 2 खातून मुसाफिरीन के लगेज से 2 सांप बरामद हुए। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो मुसाफिरीन यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तफसीलात के मुताबिक 2 खातून मुसाफिरीन बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे थे, जिनके लगेज में 2 बास्केट्स थी। कस्टम के हुक्काम ने इन बास्केट का मुआयना करने का शुबा की बुनियाद पर फैसला किया, ताहम उनको ये देख कर हैरत हुई और बास्केट में 2 गैर मुल्की और जहरीली सांप थे। 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही। इन दोनों सांपों को जब्त कर लिया गया। हुकाम इस बात की जांच कर रहे कि किसकी आयमा पर यह ख्वातीन हिंदुस्तान सांपों को लेकर पहुंची थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत उत्तर प्रदेश संभल वाक़े पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया। सदर मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हम संभल में अमन और खामोशी से एहतजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हो गई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ज़िम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन, जो तेरे आर्ज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि थंबनेल्स को हकीकत के करीब रखें, यूट्यूबर से मेरी दरख्वास्त है। उन्होंने कहा है कि थंबनेल्स एक हैं और अंदर हकीकत एक और होती है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग थंबनेल देखते हैं और उसे सच समझते हैं, लिहाजा समाजी जिम्मेदारी लेते हुए हमारी दरख्वास्त है कि थंबनेल्स हकीकत के करीब रखें। देखिए साबिक वजीर वो बीआरएस लीडर एमएलए हरीश राव का इस ज़िमन में क्या कहना है। నాకే కాదు ఎవరికైనా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ అంటే ఆ సెన్సేషన్ కోసం పెట్టడమే కాకుండా కొంత రియాలిటీకి దగ్గరగా, కొంత వాస్తవాలకు దగ్గరగా థంబ్నెయిల్స్ కూడా ఉంటే బాగుంటుందేమో, దయచేసి ఆలోచించాలి అందరూ కలిసి కూడా. ఎందుకంటే ఈ పోటీలో జరుగుతా ఉంది, బహుశా అందరూ కలిసి ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నా. आए दिन सरकारी दवाखाने उस्मानिया दवाखाने के ज़िमन में कई खबरें सामने आ रही, जहां पर सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। गंदगी हर तरफ देखी जा रही, गंदगी की वजह से ताफुन फैल रहा। इसके अलावा उस्मानिया दवाखाने में वहां पर चूहे खुलेआम घूम रहे और चूहों का अड्डा उस्मानिया अस्पताल बना हुआ है, जिसके सबब वहां पर आ रहे मरीजों को काफी मुश्किलात व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इसकी कई खबरें सामने आ रही हैं और तेलंगाना हुकूमत से भी दरख्वास्त की गई है कि वो सरकारी अस्पतालों का रुख करे, वहां का दौरा करे और अस्पताल इंतजामिया से मुलाकात करते हुए उन्हें हिदायत दे कि अस्पताल में सफाई का खास ख्याल रखा जाए और मरीजों के साथ बेहतर सलूक किया जाए। लेकिन अब एक और वीडियो मंजरेआम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सिक्योरिटी एहलकारों ने एक ऐनी शाहिद फोटो जर्नलिस्ट पर हमला करने की कोशिश की, जो उस्मानिया अस्पताल में मसाइल की तस्वीरी कवरेज के लिए गया था और इसका कैमरा भी छीन लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सिक्योरिटी एहलकार खातून जो कि ऐनी शाहिद फोटो जर्नलिस्ट पर हमला करने की कोशिश करती है और उस्मानिया अस्पताल में उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसका कैमरा भी छीन लेती है। పర్మిషన్ ఉంటుంది ఓపీ దగ్గర పర్మిషన్ ఎవరిని తీసుకుంటారు ఓపీ దగ్గర ఆయన ఎవరంతా దమ్మ కెమెరా గుంజుకుంటా ఇంత ఓవరాక్షన్ ఎట్లా కనిపిస్తారు జర్నలిస్టులు అంటే ఆమె చెప్పు ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నా
तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी गरीबों के लिए काम नहीं कर सकते। वो अपने दामाद के लिए, अडानी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा केटीआर ने कहा है कि अगर हुकाम कोड़ंगल जाते हैं तो उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन रेवंत रेड्डी अगर जाते हैं तो फिर क्या। के अलावा केटीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी 28 बार दिल्ली गए और 28 रुपए भी नहीं लाए, और कहा कि ये मोदी ही थे जो किसानों पर हमला करने उतरे थे। रेवंत रेड्डी उन्हीं किसानों के साथ लड़ रहे हैं। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का मजीद क्या कहना है। ఎవని కోసం ఫార్మా విలేజ్ అల్లుని కోసం అక్కడ ఫార్మా దుకాణం పెట్టి వాళ్ళ సొంత అల్లుని కోసం ఇవాళ పేదవాళ్ళ భూములు గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు। ఈ ముఖ్యమంత్రి పేదోళ్ళ కోసం పనిచేస్తలేడు। అదాని కోసం, అల్లుని కోసం, అన్నగాని కోసం, తమ్ముడి కోసం, వాళ్ళ కోసం తప్ప రాష్ట్రంలో రైతుల కోసం గాని పేదవాళ్ళ కోసం గాని ఈ ముఖ్యమంత్రి పనిచేస్తలేడు। शहर हैदराबाद में काफी अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे और ऐसे भी वाकयात देखे जा रहे जहां पर नाफरमान औलादें अपने माँ बाप को अकेले बुढ़ापे में छोड़ दे रही हैं और उनका कोई पुरसान हाल। वालिदैन बच्चों को बड़ी मुशक्कत के बाद उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, ये सोचते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन औलादें नाफरमान होती जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी के सबब हो रहा, क्योंकि वालिदैन भी इसमें खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने औलाद को दुनियावी तालीम तो जरूर देते हैं लेकिन दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करते, और इसी के सबब वो अपने वालिदैन के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, इन सब को नजरअंदाज कर देते हैं और दुनिया की ऐश व इशरत में खो जाते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। ये कैसी औलादें हैं, लानत है ऐसी औलादों पर जिनकी दुनिया भी खराब हो रही और आखिरत भी खराब। आज की औलाद अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। जन्नत और जन्नत के दरवाजों को ठुकरा रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स जो अपनी औलादों से परेशान हो गया है और उसकी औलादों ने उसे बेहाल और पुरसान हाल कुछ नहीं, उसे अकेला ओल्ड एज होम में डाल दिया है। देखिए इस बुजुर्ग शख्स का दर्द भरा बयान, उसका क्या कहना है। आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल तुम्हारी औलाद के सामने आएगा, तुम्हारी औलाद के सामने आएगा। आज हमारे साथ कर लिए चल गया, हम कैसे बोल रहे, कल तुम्हारी औलाद भी ऐसी करेंगी। ये है, मैं औलाद को पाला, परवरिश करा, बड़ा करा, तो वो यही वजह से कि बाप आखिरी वक्त बाप को फेंक देना, छोड़ देना बोल के, पूछ के नहीं देखना बोल के, एक छोड़ के 5 है ना, 2 बेटियां 3 बेटे। माँ बाप को मरते हुए रहे तो घर में रखे हम हमारे माँ बाप को, हम ऐसा दूर नहीं करे, एक दिन दूर नहीं करे हम। मगर तुम लोग जो ऐसा मेरे साथ कर रहे, अल्लाह ताला देख रहा, तुम्हारे साथ बच्चों की याद आती, पोतरा पोतरी की याद आती, फटक आते नहीं, देखते नहीं। कम से कम महीने में एक बार तो ये आके सूरत बताएगा। तो देखो तो हमारी सूरत क्या यहाँ देखते, यहाँ मरे तो यहाँ से लेके जाते, ये बोलो आप। जिंदगी में हम तुम्हारे साथ जिंदगी सर्व कर दिए, अब आखिरी वक्त हमारे को यहाँ लाके डालते। तुम्हारी यही वजह से पाले हम तुम्हारे को, हम नहीं खा के तुम्हारे को खिलाए ना, कैसी कैसी मुसीबत उठा के करें। शहर हैदराबाद के इलाके मलारदेव पली पुलिस स्टेशन हदूद के करीब मौजूद महफिल रेस्टोरेंट उड़ाम गड्ढा पर मछली फरोख्त करने वाले रोड के दुकानों में धांधलियां देखी जा रही हैं। इस दौरान बताया गया है कि 1 किलो मछली में 400 ग्राम की मछली का सेटिंग किया गया। एक शख्स ने मछली खरीदने के बाद इस ज़िमन में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बादजा मीडिया के सामने आकर भी इस ज़िमन में तफसीलात बताई और कहा कि 1 किलो में 400 ग्राम की सेटिंग की गई है। देखिए वहां के लोगों का क्या कहना है।
دہلی میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی ہر سال آلودگی کی سطح بڑھنے لگتی ہے۔ ان سردیوں میں بھی دہلی کا حال پچھلی سردیوں جیسا ہے۔ دہلی کے کئی علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس صبح 4 بجے 300 کے پاس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ حالت تب ہے جب دہلی NCR میں کریڈٹ ریسپانس سسٹم کا چوتھا مرحلہ نافذ ہے اور کئی طرح کی پابندیاں عائد ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں کے مقابلے میں دہلی کی ہوا میں کچھ سدھار آیا، حالانکہ AQI-CN کے مطابق صبح میں نوئیڈا سیکٹر 116 کا AQI انتہائی سنگین 961 درج کیا گیا۔ وہیں دوسری طرف کوہرا تھوڑا ہلکا ہوا، جس سے ہائی وے پر گاڑیوں کو چلنے میں کم پریشانی ہو رہی۔ دہلی NCR کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی بات کی جائے تو صبح 7 بجے تک نوئیڈا سیکٹر 116 میں AQI 961، آنند وہار میں 306، ITI جہانگیر پوری میں 325، پنجابی باغ میں 312، شرنواس پوری میں 321، اوکھلا میں 279، RK پورم میں 247، نوئیڈا سیکٹر 1 میں 194، نوئیڈا سیکٹر 62 میں 224 ریکارڈ کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا اور امید کے مطابق یہ انتہائی ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ سرمائی اجلاس کے پہلے دن دونوں ہی ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اڈانی معاملے کے ساتھ ساتھ سنبھل میں ہوئے تشدد پر بحث کرانے کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا۔ اس دوران اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے زوردار انداز میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار دونوں ہی ایوانوں کی کارروائی 27 نومبر یعنی بدھ کی صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق اڈانی اور سنبھل واقعے پر بحث کا مطالبہ تو اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے کیا ہی، راجیہ سبھا میں اپوزیشن نے منی پور تشدد اور کیرلا کے وائناڈ میں آئی قدرتی آفت پر تحریک التوا بھی پیش کی تھی۔ حالانکہ ان ایشوز پر کسی طرح کی بحث نہیں ہو پائی۔ اس درمیان اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے BJP کو سنبھل تشدد معاملے پر زبردست انداز میں گھیرا۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرمیندر یادو اور کچھ دیگر پارٹی اراکین نے زور و شور سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی۔ لوک سبھا میں سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو بھی اس معاملے میں کھڑے دکھائی دیے۔ دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین بھی مختلف ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ In the United States, and that will have its natural fallout eventually here. So the Prime Minister has said that the people has to reject them, the opposition again and again. It's a condition of the democracy that we see today. And at the same time, he's saying that some people who have been rejected by the people constantly trying to construct the parliament, trying to distract the parliament through hooliganism. There was no hooliganism today. An adjournment motion is an accepted parliamentary practice to ask the speaker to allow us to raise an issue of national importance. So what is اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہوئے تشدد اور اموات پر سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے۔ اس واقعے پر کئی رہنماؤں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی اپنا موقف ظاہر کیا۔ انہوں نے اس ناخوشگوار واقعے کے لیے ریاستی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے سوال اٹھائے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا سائٹ پر سنبھل واقعے پر اپنا ایک پوسٹ شیئر کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا، اتر پردیش کے سنبھل میں حالیہ تنازع پر ریاستی حکومت کا جانبداری اور جلد بازی بھرا رویہ افسوسناک ہے۔ تشدد اور فائرنگ میں جنہوں نے اپنوں کو کھو دیا ہے، ان کے تئیں میری گہری تعزیت ہے۔ انتظامیہ کے ذریعے بغیر سبھی فریقوں کو سنے اور بے حسی سے کی گئی کارروائی نے ماحول اور خراب کر دیا اور کئی لوگوں کی موت کی وجہ بنی ہے، جس کے لیے سیدھے طور پر BJP حکومت ذمہ دار ہے۔ راہل گاندھی نے آگے کہا، BJP کے ذریعے اقتدار کا استعمال ہندو مسلم سماج کے بیچ دراڑ اور بھید بھاؤ پیدا کرنے کے لیے کرنا نہ ریاست کے مفاد میں ہے اور نہ ملک کے مفاد میں ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.